जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहनत कष्टा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहनत कष्टा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये यार है कि शायद प्रमोटी मिल गया उनको ये काम करने का। कानून भी उनके हक में और बहुत सी ताकतें उनके हक में, कई तरह का मीडिया भी एक हिस्सा उनके हक में काम कर रहा है। हम जो साथी यहाँ बैठे हैं, जो रोजाना दबे कुचले तबकों की, मेहनत करने वाले लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, महिलाओं की, युवाओं की, छात्रों की, जो रोजमर्रा के जो सवाल हैं उनसे संबंधित जीवन पे हम लगातार संघर्ष में हैं सारे के सारे साथी। वो हो सकता है बैनर हमारा अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन हम लगे हुए एक ही काम है। और मैं जहाँ तक साथियों को समझता हूँ, अलग अलग लड़ते हुए देखा है, असल में तमाम साथी मानव मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समाज के लिए हम सभी साथी लगे हुए हैं कि इंसान को इंसान समझा जाना चाहिए। कोई भी एक आदमी, वो किसी भी जात का, धर्म का, समुदाय का है, आदमी का आदमी द्वारा किसी भी तरह का शोषण ना हो। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कत्लेआम किए जा रहे हैं। वो तमाम जो मानवीय जो मूल्य है, उन तमाम को ताक पे रख करके हत्याएं, और हत्याएं भी भीड़ के द्वारा पूरा का पूरा प्रायोजित ढंग से, ताकि कोई कहने वाला, बचाने वाला भी हिम्मत ना कर पाए कि मैं इसको बचाना है। वो कहीं भी कुछ भी कह के मुसलमान है, गाय को काट रहा था, चाहे वो ये तसल्ली भी नहीं की जाएगी कि वो काट रहा था ना काट रहा, बस मारो साले को। इस तरह से भीड़ इकट्ठी होकर मार जाते हैं। बदमाश है, फलानी है, चिकड़ी है, इस तरह से भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती है और सरेआम आदमी का कत्ल कर दिया जाता है बड़ी बेरहमी के साथ। तो ये जो समाज में हो रहा है, और हमने एक नारा भी यहाँ लिखा है कि अगर हम बस्तियाँ जलाएंगे तो घर हमारा भी जलेगा। अगर किसी बस्ती में आग लगी हुई है, उसी बस्ती में मैं रह रहा हूँ, तो मेरे घर तक तो आग तो जरूर आएगी। आज आप देखिए ना, विशेष के जो नौजवान हैं, कई जगह पे अभी 10 दिन पहले, ये आप सभी साथी जानते हैं कि राजस्थानी जो घटना हुई भरतपुर में, 2 युवा साथियों को मुस्लिम समुदाय से थे, उनको बड़ी बेरहमी से पीटा गया, इस बात को कि गाय की तस्करी कर रही थी। कहीं कुछ नहीं मिला अभी तक। वहाँ पीटा, थाने में ले गए उनको, थाने वाले ने कह दिया कि हम क्या करें, ले जाओ इनको। जबकि अगर पुलिस चाहती तो उनको बचाया जा सकता था, उस समय तक जीवित थे। और भिवानी के लोहारू में बुलारो गाड़ी में डाल करके जिंदा जला दिए जाते हैं। वो दोषी कोई भी थे, किसी भी जात के, लेकिन कत्ल करने की किसी को छूट नहीं है, चाहे दोषी भी हो। चाहिए कोर्ट है, कचहरी, अब बैठे हैं बिल्कुल सामने, ये किसके लिए, उसमें जाइए आप, लेकिन ना, सब कुछ हम है, फैसला हमें करनी है और कर देते हैं। और जगह जगह पे आप देखोगे आज पंचायतें हिंदू के नाम पे, हिंदू पंचायतें हो रही हैं बचाने के लिए। और ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी बहुत घटनाएं हैं अलग अलग जगह पे। और फिर उसको बचाव के पक्ष में जगह जगह पे, यहाँ पे एक प्रदर्शन हुआ 100 के करीब, बिल्कुल युवा साथी थे, तलवार लेके प्रदर्शन करते हैं। कई बार हुए हैं जींद में, तो और भी जगह हुए होंगे। अब युवाओं के हाथ में तलवार थमाई जा रही है, त्रिशूल थमाए जा रहे हैं, तब कि आप सारे जानते हैं कि ये तो भाई वो अगर चलेगी तो मारेगी किसी न किसी को। तो युवाओं के हाथ में तलवारें, त्रिशूल और बंदूकों का क्या काम है? तो युवाओं को उनके रास्ते से भटकाने का एक काम एक तरह से किया जा रहा है। हम तो यहाँ बैठे हैं भाई, समाज बचे, ये यहाँ भाईचारे
लेकिन ये कोई तसल्ली नहीं कि मेरा बेटा बेटी वहाँ कहीं दूसरी जगह तलवार उठा के ना घूम रहा हो। आज तो यहाँ तक बात पहुँच गई। तो इसलिए साथियों, हम अमन चैन लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, शांति चाहने वाले लोग, यहाँ सब भाई हैं। ये जो देश का जो विकास हुआ है, सब ने मिलके, अगर आज़ादी की बात करेंगे तो बहुत से लोग लड़े आज़ादी की लड़ाई के लिए, बहुत से वक्ता हमारे बीच में बोलने वाले साथी वो रखेंगे अपनी अलग अलग बात, मैं लंबी नहीं करूँगा। तो बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिलाएं, दलित, दूसरी लोग, तमाम तरह के लोग शामिल थे, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली थी। तब भी उस समय भी फूट डालो राज करो, अंग्रेज जानते थे कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, वही चीज़ें आज भी ऐसा ही हो रहा है, फूट डालो राज करो। असल जो हमारे मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटका के और कत्लेआम की तरफ जनता को ले जाया जा रहा है। हम आज इस बात को लेके यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम सब भाई हैं, ये कत्लोगार्द हमें नहीं चाहिए। अगर कोई बदमाशी करता है, वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का है, उसके लिए कोर्ट कचहरी बनी हुई है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। यहाँ बैठे या किसी भी समाज के किसी से कोई अधिकार नहीं है सरेआम किसी को मारेंगे। आज बहु बेटियों की इज्जतें दांव पे हैं, मंत्री तक फंसे हुए हैं। ये जो सवाल, इन सवालों को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं, बहुत से बुद्धिजीवी साथी भी यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ बातचीत भी करेंगे करीब आधा पौना घंटे, उसके बाद ज्ञापन भी आप देंगे। आप जैसे व्यक्ति सड़कों पे नहीं आएंगे, भाईचारा नहीं बनेगा। ये भाईचारा बनाने की जो पहल करी है, आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जो आपने एक पहल करी, बहुत अच्छी सोच है। इस सोच को आने वाले समय में बढ़ाने की जरूरत है। ये नहीं है साथी आज प्रदर्शन करें, अब बात खत्म होगी। ये लड़ाई तो हमें 2024 नहीं, मरते दम तक रखनी पड़ेगी, रहेंगे। आने वाले समय में भी कोई जरूरी नहीं है। हमारी बहन जी कह रही थी, बोली बिल्ला बिकड़ा नहीं है। हम के राजनीति वोट दिए, जो सानू कहता जमुना पार कराऊंगा, वो बिक गया। मारा तो समझे मैंने नहीं आ रही कौन सा बिकाऊ है, किसकी वोट देवा, क्या करा। कर्नाटक ने उठा के देखो, क्या महाराष्ट्र ने देखो, एमपी ने देखो, जड़े भी जी करोड़े तोड़ लें। ये बोर्ड चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी भीतर घेर दिया। अति हो रही है, तानाशाही हो रही है। ये आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, इसको मामूली ये ना सोचो साथियों, ये वोट से जाएगी, ये विचार से हारेगी साथियों, खाली वोट से नहीं हारेगी। विचारों को बदलना पड़ेगा और सोच को भी। राज तो एक बारी ठीक है, चले जाऊंगा, 5 साल बाद फिर आ जाएगा, 10 साल बाद आ जाएगा, 15 साल बाद आ जाएगा। जब तक आप विचारों से आपकी चेतना नहीं होगी, जब तक इस सरकार को नहीं हराया जा सकता। ये लड़ाई विचार की है, खाली बात हिंदू मुसलमान को लेकर नहीं है। ये पंजाब के अंदर करवा रखा है, बोला तो खालिस्तानी खड़े हो गए, कहते राजस्थान के अंदर खड़े करते हैं। ये सारी पार्टियां जिस प्रकार से कार्य करती है, इनको समझने की जरूरत है कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता भाईचारे के लिए काम करते हैं। और रही कर्मचारियों की, मैं तो कर्मचारी नेता उनकी बता दूं। देखो देश का दुर्भाग्य है, पेंशन लेने के लिए 19 फरवरी को पंचकुला में चले गए समस्त कर्मचारी, हर संगठन चला गया, कोई एक यूनियन नहीं थी, तमाम यूनियन चली गई। लठ खान वाले बोला पेंशन दे दो, और लठ मारने वाले जो से में पुलिस वाले खड़े, उनकी भी पेंशन नहीं। और मरवावे कौन है, जिनकी खुद की पेंशन है। देखो कमाल, तो लोकतंत्र का आनंद हो रहा है बिल्कुल। ये खाली 50-100 आदमियों तक सीमित नहीं रखना। मैं तो आपसे एक निवेदन और अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर जहां भी आप बैठो, इस सरकार के बारे में और इन विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जब तक आप ये बातें नहीं पहुँचाएंगे। ओ डॉक्टर साहब की मेरे बात याद आते, अपने बेरवाल जी रिटायर हो गए, नु क्या करते, बोला संजीव ज़्यादा न चिंतित हो है, इस पे तो माड़े माड़े के सिर जुड़ रहे हैं। जिस दिन अच्छे लोग सड़क पर पाओगे, माड़े दिक्कत होनी के। तो साथियों, इस पे अच्छे आदमी थोड़े आए हैं, गणे भी आऊँगे।
तो मैं तो 2-3 नारों का ऐसे हो जाऊंगा, बस 2-3 नारे। इस तरह से अराजकता पैदा हो रही है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि हम करें तो क्या करें। तो जो ये इस तरह के यहाँ जो बात है उसमें हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनसे हमें एक रास्ता भी मिलता है कि इस जुल्म, इस ज्यादती के खिलाफ हम संघर्ष करें तो कैसे करें। तो ये ऐसी बात नहीं, हम जब भागीदारी करेंगे, हम भागीदारी करेंगे तो हमारी समझ भी विकसित होगी। हम अपनी समझ को विकसित करेंगे तो हम अपने पास के आसपास के माहौल को उसको चेंज करेंगे। और हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये आरएसएस बीजेपी के झंडे गड़े हुए हैं जो समाज को बिल्कुल, समाज इनसे घबराया हुआ है। और जो अच्छे लोग हैं उनकी आवाज़ ना तो मीडिया और लोकतंत्र में जो ये सत्ताधारी हैं इन्होंने पूरी तरह से इसको दबाया हुआ है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भिवानी में 2 मुस्लिम युवकों को जलाया गया, कितना क्रूर ये जो कृत्य है। और आज जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं उनके हौसले हो रहे हैं कि वो खुलेआम पंचायत करें और यहाँ जींद में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये हमारे सामने भी एक चुनौती है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हम एकजुट होके इनकी आवाज़ को हम दबाएं। ये हम तभी दबा पाएंगे इसके लिए जब हमारे में भी विचार मजबूत होना चाहिए। क्योंकि भगत सिंह ने भी एक बात कही है कि तुम्हारा मूल दुश्मन है ना वो लुटेरा है, मैं पूंजीपति वर्ग है, एक कमेरा है, एक लुटेरा है। और उस लुटेरे की कोई जात नहीं होती। तुम इस जाति धर्म के उलझनों में ना उलझो, समझे ना। तुम्हारा जो मूल दुश्मन है वो लुटेरा है और ये आप लुटेरे हैं ना, जो ये आप लोगों को जात धर्म मजहब के इसमें उलझाए रखेंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि मान लो कोई मुस्लिम है और वो लुटेरा है, पूंजीपति वर्ग है, और वहाँ कोई मुस्लिम काम करता होगा तो उसको ये वो लात मारेगा उसको। और इसी तरह से हिंदू का है, यदि वहाँ मान लो जात के हिसाब से भी लगाएं तो वो उस जात के लोगों के लिए काम नहीं करेगा, वो उसको लात मारेगा। तो असली बात जो ये लूट का सिस्टम है, इस लूट के सिस्टम के खिलाफ बड़ा अभियान है। भाई ने कहा था, कर्मचारी नेता ने भी, कि राज बदलने से बात नहीं बनती। और एक बात और मैं कह के ज़्यादा लंबा नहीं, टाइम नहीं है, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार लोगों के आंदोलनों से मिले हैं, लोगों के संघर्षों से मिले हैं, इन राजनीतिक पार्टियों से नहीं। लोगों ने संघर्ष करके इनको झुकाया है। और वही बात है कि हम अपने आंदोलनों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें और ये समाज की एक दिशा को बदलने का काम करें। इसी के साथ में अपनी बात आपका भाईचारा मंदिर होगा और वो होगा शिक्षा के साथ। हम उस जो ऊपरी कार्य को देख के हम अपना आपका भाईचारा खराब ना करें। बस हमारी तरफ ये अपील है, जो हमने भाईचारे के साथ जमा हुए हैं और जमा होते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाना है ताकि लोगों में चल फिर के इन बातों को आम करें। भाई जो सरकारी राजनीति है हम दूर रहकर अपना आपस का भाईचारा खराब ना। बस हमारी इतनी बात है कि समाज की एकता जिंदाबाद।